Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on important physical properties of halogens. Today, we are going to take chemical reactivity of halogens. Students, आइए बात करते हैं कि जो हमारी हेलोजेंस हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किन किन सब्सटेंसेस के लिए होती है और उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो किन फैक्टर के नाते होती है। बेटे बात करें आपसे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर हमने कहा था आपसे कि जो इन सारे हेलोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, डेफिनेटली दिस शो दैट ऑल द हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज योर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स। एग्जैक्टली वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है definitely beta indicates the oxidizing power of halogens, and this oxidizing power beta is responsible for that is chemical reactivity of halogens। बात एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि बेटे जो हमारे हेलोजेंस हैं उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस डिपेंड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पर तो देखो, इसमें पहले तो एक होता है जिसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। वन इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अदर इज कॉल्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नेक्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये समझो कि जो सारे हेलोजेंस हैं इन सोल्यूशन दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बेटे और इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। तो जिस हेलोजन के लिए इन तीनों एंथैल्पीज का जो सम होगा वो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, हम आप कहते हैं कि बेटे वो सब्सटेंस क्या होगा, वो जो हेलोजन होगा डेफिनेटली बेटा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लोरीन है वो बताया था मैंने कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो होती है वो क्लोरीन से कम होती है, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन हियर। देन व्हाई क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन हियर। पॉइंट समझिएगा कि बेटे जब कोई हेलोजन जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन करता है तो पहले उसका बेटे जो उसके बीच के आपस का जो कोवेलेंट बॉन्ड उसका क्लीवेज होता है, इसमें जो एंथैल्पी यूज होती है उसको आप लोग कहते हो कि वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो बेटे यूनि नेगेटिव आपका गैसियस एनायन बनता है, फिर ये हाइड्रेट होकर अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बनता है H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आपका X नेगेटिव बनाता है। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है व्हेन बेटे ये हेलोजन एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। तो ऐसी सिचुएशन में जरा देखा जब पूछा आपसे जाता है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से किससे कम है, देन व्हाई द फ्लोरीन इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द क्लोरीन हियर। आप सीधे ये लिखोगे कि although the electron gain enthalpy of chlorine is less than that of chlorine here, but जो bond dissociation enthalpy है of fluorine is less than that of chlorine, and hydration enthalpy is more than that of chlorine here. So the net sum of these three enthalpies is more negative for fluorine than chlorine here. Therefore your fluorine should be stronger oxidizing agent than that of chlorine here। आइए बात करें, फिर आपको क्या लगेगा, फिर आप डाउनवर्ड जब मूव करोगे तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग पावर वो डिक्रीज करती है हेलोजन की। तो अगर अरेंज करो तो आप कैसे लिख सकते हैं दैट फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन हियर, एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमीन हियर, एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट्स, अब बात करें, आइए जो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है
बेटे ये किस तरह रिस्पॉन्सिबल है इसकी रिएक्टिविटी के लिए? लेट अस टेक हियर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड हाइड्रोजन। पता है बेटे, आपको ये पता ही होगा कि सारी जो हमारी हैलोजन्स हैं उनकी हाइड्रोजन के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। डेफिनेटली दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू जस्ट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। पता है, जब आपकी हैलोजन जो है आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, इसके थ्रू जो बाइनरी कंपाउंड बनता है उसको आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हो। दैट कैन सोन इज HX हियर, जहाँ X को आप क्या लिखोगे? दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हियर। अब स्टूडेंट, जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, आइए इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करें आपसे। तो जो बेटे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज फिजिकल स्टेट। तो पता आपको होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो लिक्विड है, जबकि बेटा बाकी जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं क्लोरिया, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये गैसियस हैं। तो बेटा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एनॉमलस बिहेवियर है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल हियर। बेटे अब आइए बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। तो पता है जो HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और बाकी बेटे जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं, बेटे खुद ही बताता है कि सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन फ्लोराइड का होना चाहिए, जबकि बेटे बाकी जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटे HF से कम होंगे। तो ऑर्डर अगर बात करें आपको क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट कि बेटे यहाँ पर जो HF होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन बेटे HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। ये दोनों बेटे सेम ऑर्डर इसी का तरह का फॉलो होता है आपके मेल्टिंग पॉइंट के केस में और बॉइलिंग पॉइंट के केस में। आइए बॉन्ड बात करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो पता आपको है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है कि बेटे उनके बीच में हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है। आप सब जान रहे हो कि सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी आपके हाइड्रोजन आयोडाइड H और I के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड है, और सबसे छोटी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो H और F के बीच की होगी। इसीलिए आपको क्या लगेगा कि सबसे लीस्ट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो HI की होगी, और सबसे जो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो HF की होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की। पता है ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, दिस कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड। आपको पता है जो बॉन्ड जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना थर्मली अनस्टेबल होगा। तो सबसे थर्मली अनस्टेबल जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो HI है, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी का जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो HF है। आइए स्टूडेंट्स बात करें रिड्यूसिंग नेचर की। तो पता है रिड्यूसिंग नेचर भी बेटे इसी बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सारे हाइड्रोजन हैलाइड हैं वो बेटे वो क्या करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज H2 हियर, और बेटे H2 अगर रिलीज करते होंगे तो पक्का वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते होंगे। और बेटे ये जो H2 का जो रिलीज है दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ ऑफ HX बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोजन हैलाइड। चूँकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो डेफिनेटली बेटा यहाँ जो HI के केस में H2 इजीली रिलीज होगा, जबकि HF के केस में ये हार्डली रिलीज होगा। इसीलिए जो HI होगा दैट शुड एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हियर, वेयर एज बेटे आपका जो HF होगा डेफिनेटली दैट शुड एक्ट एट द वीकेस्ट बेटे रिड्यूसिंग एजेंट in all बेटे हाइड्रोजन हैलाइड among all the हाइड्रोजन हैलाइड here। आइए एसिड स्ट्रेंथ की बात करें। पता है ऐसे तो बेटे ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन जब इनका वाटर सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली बेटे ऑल एक्ट्स ऑफ मोनो बेसिक एसिड, और बेटे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है मतलब जो H+ आयन कंसंट्रेशन है दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बेटा बॉन्ड लेंथ। क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो H+ आयन कंसंट्रेशन बेटे इसके वाटर सोल्यूशन में हाईएस्ट होगा, जबकि HF के केस में ये जो H आयन कंसंट्रेशन होगा वो लीस्ट होगा। इसीलिए आप कहोगे कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो HI होगा, उसके बाद HBr होना चाहिए, उससे कम HCl होना चाहिए, और सबसे कम HF होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं दूसरी सिचुएशन को लेकर के, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आप सबको बताया था हमने कि ऑक्सीजन हैज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑल द बेटे एलिमेंट्स हियर। तो यहाँ उसी को यूज करें तो ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद बेटे योर हैलोजन। जब बेटे हैलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इनकी जो रिएक्टिविटी थोड़ा दो तरीके से समझने की कोशिश करिए। एक कैसे
कि बेटे जो हमारा ऑक्सीजन वो कैसे रिएक्ट करता है और बाकी हैलोजन के जो हमारी फ्लोरीन है कैसे रिएक्ट करती है और जो हमारे बाकी हैलोजन्स वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पता है जो हमारी फ्लोरीन है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2 फ्लोराइड बनाती है बेटे, एक OF2 बोलते हैं, एक कंपाउंड बनाता है बाइनरी कंपाउंड OF2 और दूसरा बेटे O2F2। पता है दोनों यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड है और दोनों डिफरेंट कंपोजिशन के हैं। बेटे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो कंपाउंड बाइनरी बने हैं इसमें इन कंपाउंड को आप ऑक्साइड नहीं बोलते हो, इनको हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं। एंड दिस नोमेनक्लेचर इज ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन योर ऑक्सीजन हियर। तो आपको पता है बाइनरी कंपाउंड का जब भी नाम आप देते हो ऑक्साइड वर्ड वहाँ पे यूज करते हो जहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, और अगर फ्लोराइड आप दोगे इसका मतलब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन हियर। तो आप इसका लॉजिक ये पुट करोगे सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन हियर, दैट इज वाई बेटे दीज 2 कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज द फ्लोराइड हियर। जबकि बेटे सिचुएशन हम आपसे लें तो अगर यहाँ पे स्टेट आप निकालिए तो पता है यहाँ पर स्टेट आपको जो मिलेगी वहाँ पर अगर फ्लोरीन की स्टेट की बात करो यहाँ पे बेटे एक जगह +2 मिलेगी आपको, यहाँ पर एक क्या मिलेगी अगर आप निकालो यहाँ पे यहाँ +1 की मिलेगी। अब सिचुएशन जरा समझिए, यहाँ पे यहाँ -1 की मिलेगी, यहाँ बेटे -1 की मिलेगी सिंस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से क्या आएगा दिस इज योर यस दिस इज योर +(-1) और यहाँ पे बेटे -2 मिलेगी। अब आप समझिए यहाँ पर बाकी जो हेलोजन्स हमारी हैं बेटे वो क्या करती हैं, वो स्टेट शो करती हैं +1 से +7 तक के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे क्लोरीन को आप ले लो, ब्रोमीन के ले लो, आयोडीन के ले लो, सबको लोगे तो बेटे वो क्या करती है, वो उनके जो कंपोजिशन जो बनता है उनके जो ऑक्साइड बनते हैं उसमें जो आपके हेलोजन्स की स्टेट होती है +1 टू बेटे +7 तक की होती है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर लेट अस टेक हियर कि अब बेटे बात करें यहाँ पर तो जो +1 से जो +7 है अगर इनके हम लोग बेटे स्टेबिलिटी की बात सबसे पहले करें कि व्हाट शुड बी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑल दीज ऑक्साइड्स। बेटे आप समझो पहले जब आप ये जो हमारे डिफरेंट जो हेलोजन्स हैं एक्सक्लूडिंग फ्लोरीन जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी कंपाउंड जो बाइनरी बनता है उसमें बेटे ये कंपाउंड जो बनेंगे उनको आप लोग अब यहाँ पर ऑक्साइड नहीं, यहाँ पर आप हैलाइड नहीं बोलते हो, यहाँ पर जब आप नाम लोगे तो यहाँ बेटे ये ऑक्साइड्स बनेंगे। इनको ऑक्साइड्स इसलिए आप बोलते हो क्योंकि इसमें जो बेटे बाकी हेलोजन के साथ जो ऑक्सीजन का जो बाइनरी कंपाउंड बनता है उसमें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट फाउंड टू बी हायर देन दैट ऑफ हेलोजन हियर, दैट इज द ऑल सच बाइनरी कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज बेटे दैट इज ऑक्साइड्स हियर। अब आप बात करें आपसे बेटे हम लोग पोलैरिटी की बात करें तो पता है ये सारे कंपाउंड बेटे आपके कोवेलेंट हैं और इनकी जो पोलैरिटी अगर कंपाउंड बेटे कोई हेलोजन एक से ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है तो हेलोजन की बेटे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कंपाउंड में पक्का बेटे वो क्या होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं जैसे एक एग्जांपल देता हूं लेट वी हैव Cl2O बेटे ClO2, मान लो ये 2 ऑक्साइड क्लोरीन का ले लेता हूं आपसे, तो जब आप लेंगे तो पक्का यहाँ स्टेट कितनी आएगी हेलोजन की 4 आएगी, यहाँ पे स्टेट कितनी +1 आएगी, तो पक्का आप जानते हो क्या दिखाई पड़ेगा कि यहाँ का जो 4 स्टेट का जो आपका ऑक्साइड होगा दैट शुड हैव द हायर पोलैरिटी देन बेटे द अदर वन हियर। बेटे अब आप बात करें आपसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं कि जो हमारे जो ऑक्साइड्स हैं या बेटे जो आपके हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की क्या हालत बनेगी। पता है जो ऑक्साइड ऑफ आयोडीन है बेटे उसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है और ऑक्साइड ऑफ जो बेटे आपका ब्रोमीन है उसकी सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप 2 फैक्ट यूज करते हो कि आयोडीन की जो ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि जो आयोडीन की जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, एक पॉइंट। क्लोरीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि क्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हियर, इसलिए बेटे वो स्टेबल है। लेकिन इन ब्रोमीन बेटे ये दोनों पैरामीटर्स एब्सेंट हैं, ना उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है ना उसके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ होती है।
इसीलिए आप कहते हो मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए आयोडीन के ऑक्साइड की होनी चाहिए, उसके बाद क्लोरीन की आनी चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन की आएगी और सबसे कम जो होगी आपके फ्लोरीन की होगी। स्टूडेंट्स अब आइए बात करें आपसे एक दूसरी सिचुएशन पे, दैट इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल पे बात करें। तो आप सब जानते हो कि बेटे आपका जो है जो हैलोजन है दीज ऑल्सो हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल्स, और मेटल के साथ जब बनाते हो बेटे इनका जो बाइनरी कंपाउंड MX जनरल फार्मूले का बनता है, जहाँ बेटे M कोई आपकी मोनो वैलेंट मेटल है और आपकी X जो है कोई हैलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन बेटे ये हो सकती हैं। अब आपसे बात करें तो ये सारे जो हमारे मेटल हैलाइड्स हैं, पता बेटे कि इनमें जो होती है इनमें दीज आर ऑल आर आयनिक, और इनका जो आयनिक करेक्टर है वो इसमें जो प्रेजेंट हैलोजन है बेटा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या करता है वो इंक्रीज करता है। यूजिंग ऑल दीज आइडिया लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दीज 3 प्रॉब्लम। थैंक यू।